नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके हम क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट और बेसिक मेथड से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि एक पेन को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आप ट्रिक लगाएंगे बेसिक मेथड। देखिए, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे आपका 100 माइनस हानि। ठीक है, अगर लाभ होता तो प्लस हो जाता, हानि है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान पुट कर दें। मान विक्रय मूल्य कितना दिया है? 200 रुपये में बेचने पर। ठीक है, 200 रुपये में बेचने पर 100 बटे 100 माइनस आपके 20 आ जाएंगे। कितना हो जाएगा ये? 200 गुणा 100 बटे आपके 80। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25 गुणा 10 यानी 250। कहीं पे आंसर है डी ऑप्शन आ गया। अब आपको यदि बेसिक मालूम है, बेसिक यदि आपको मालूम है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट आप क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य आपको क्या दिया है? 200 रुपये, विक्रय मूल्य 200 रुपये दे रखा है। ठीक, 100 आपको लिखना है, 100 बटे आपको फार्मूला मालूम है तब। अब क्या करना है? 200 गुणा 100। अब लिखा है 20% की हानि होती है, 100 में से 20 घटा दे। 100 में से 20 घटाने कितने? डायरेक्ट 80 लिख देंगे। कैसे 80 आऊँ? क्योंकि 100 माइनस 20 कर रहे हैं। अब हमें फार्मूला मालूम है, फार्मूला मालूम है तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे? 100 में से 20 घटा तो 80 आ जाएंगे। ठीक, अब भाग कर देंगे भाई। 0 से 0 कैसे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक, अब कितना आएगा? 250 10 गुणा 25 गुणा 10 यानी 250। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। बस जब आपको बेसिक मालूम हुआ तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं ये शॉर्ट तरीके से। ठीक है, ये शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट तरीके से कब कर सकते हैं? जब आपको बेसिक तरीका मालूम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो कह रहे हैं कि एक पेन को 12 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो पेन का क्रय मूल्य। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, कितने? 12 रुपए की बेची। ठीक है, 100% 12 रुपए बेची तो 4% की हानि हुई। तो 4% की हानि हुई तो 100 बटे 4 घटा देंगे। 100 में से 4 घटाएंगे तो देखिए ये 4 घटेंगे 100 में से। 12 गुणा 100 और 100 में से 4 घटा दो तो क्या आ जाएगा आपका? 96 आ जाएगा। ठीक, अब करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब आपका 25 आ जाएगा, 25 बटे 2, 25 बटे 2 मतलब है 12.5, 12.5। तो आपका ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, अब क्या? ये तो था ट्रिक से। अब ट्रिक को बेसिक तरीके से बताएं। ट्रिक क्या है कि आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य, ठीक, फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा आपका? 100 माइनस हानि। ये तो इसमें सब सारा मान पुट करेंगे। भाई कि हमने डायरेक्ट कर दिए, आपको बेसिक मालूम हो तो आपका ये विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य। कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना दिया है भाई? 12 रुपए बेचने पर 12 गुणा 100। अब 100 माइनस 4। ठीक है, 100 माइनस 4 तो वही आ गया ना
12 गुणा 100 बटे 96, 12 गुण 12, 12 अट्ठे 96, अब 8 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। अब कितना आएगा 12 बटे 25 बटे 2, 25 बटे 2 मतलब है 12.5, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ही आ गया। तो आप इस तरीके फार्मूला रख के कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन को 600 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए आपके पास ट्रिक होगी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुणा 100, ये ट्रिक है हमारी। 100 माइनस हानि, हानि का मतलब लॉस, ठीक है, लॉस। अब देखिए क्या है कि जो जो चीज़ हमें दी है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 600 रुपये यानी विक्रय मूल्य 100 बटा 100 माइनस 40, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 600 गुणा 100 बटे 60। भाई देखिए 100 में से 40 निकालेंगे, 100 से 40 निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 100 से 40 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 60। तो 60 एकम 60, 60 दशापन, 60 दशापन 600 हो गए, और 10 गुणा 100 यानी 1000। आपका आंसर सी आ गया, ठीक। अब अगर ट्रिक से करना चाहेंगे, ट्रिक क्या लगेगी? जब आपको बेसिक मालूम है तो बेसिक मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 600 लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब वो कह रहा है 40% की हानि हो रही है, तो 100 में से 40 घटा दे, 100 में से 40 घटा दें डायरेक्ट 60 आ जाएंगे, 6 दशापन 60 डायरेक्ट 1000। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ 40% का लाभ होता है, तो देखिए क्या है, हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस। और आपको दिया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया है 700 रुपया गुणा 100। अब चूंकि जब लाभ होता है तो 100 में हम क्या जोड़ देंगे, इसमें लाभ यानी प्रॉफिट जोड़ देंगे, ठीक है, प्रॉफिट जोड़ देंगे। ये हमारी है ट्रिक, ठीक है। अब इसमें मान पुट करते हैं। अब हम मान पुट करेंगे, देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस 700 रुपया, 100 बटे ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 40, ठीक है। 40% का लाभ हो रहा ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब 700 गुणा 100 140 हो जाएगा, 100। देखिए क्या हो जाएगा 7 एकम 7 यानी 100 ऊपर आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 7 2 एकम 2 और ये आ जाएंगे 50, ठीक। अब ये आ जाएंगे 50 और ये 0 यहाँ बचा है, तो 0 से आप 0 काट देंगे तो कितने 100 पंजे 500, ठीक है। अब देखिए कहीं 500 है, ऑप्शन ए सही है। अब ये मेथड आपको मालूम है डायरेक्ट, ठीक, मेथड आपको बेसिक ट्रिक मालूम हो तो डायरेक्ट क्या सीपी निकालेंगे, तो डायरेक्ट एसपी कितनी दी है 700 रुपये दिए, डायरेक्ट 700 लिखो, आप 100 लिख देंगे डायरेक्ट। क्या अगर 40% का लाभ हो रहा है तो 100 में 40 जोड़ देंगे, डायरेक्ट 140 कितनी हुई, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 7 एकम 7, 1 आ गया, 2 0 ऐसे आ जाएंगे, 7 दूनी 14, ठीक। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 100 गुणा 100 पंजे 500। एक लाइन में क्वेश्चन एक लाइन कब होगा, जब आपको बेसिक ट्रिक मालूम होगी। क्वेश्चन हो गया। तो ये आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 244 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। लाभ आप ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करेंगे, अपने पास ट्रिक है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटे 100 और प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, ये फार्मूला समझो, ये है क्या है ट्रिक, ठीक है।
अब मान इसमें पुट करेंगे, सेलिंग प्राइस में कितना दिया, 244 रुपया गुणा 100 बटे 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 244 बटे 112, ठीक है। 112 दूनी 244, 100 दूनी 200। देखिए कहीं पर आंसर है, कहीं पर 200 आंसर है, तो ये आपका 200 आंसर है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी को ये फार्मूला ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको क्या दिया, किसी वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया, तो कितना दिया, 244 रुपया गुणा 100 लिखेंगे। अब मैं बता चुका हूँ कि 12% का लाभ हुआ, तो 100 में 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 112, ठीक। 112 दूनी यानी 200 रुपया, डायरेक्ट आ गया। अगर ये ट्रिक ना मालूम हो, मैं लिख दूँ 112 डायरेक्ट, तो पता नहीं चलेगा कि 112 आए कहाँ से, ठीक है। जब आपके दिमाग में ये फार्मूला भरा हुआ हो, ये ट्रिक पता होगी, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहे हैं कि एक घड़ी को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही तरीका कि भाई अपने पास ट्रिक कौन सी है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गुणा 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ। अब देखिए क्या है, हमारे पास 375 रुपये दे रखे हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, गुणा 100 बटे, अब ये क्या हो जाएंगे 100 प्लस 25% हानि हो जाती है, ठीक। तो 375 गुणा 100 ये कितने हो जाएंगे, 125, ठीक। अब देखिए क्या है, 125 तियाँ 375, 3 गुणा 100 बराबर 300, कहीं पे आंसर है, आंसर ए है। अब मैं बता चुका हूँ, अब तरीका मालूम, जाको लिखने की कोई जरूरत है, ठीक। क्या करेंगे, कास्ट प्राइस निकालने हैं, तो लिखेंगे भाई 375 सेलिंग प्राइस गुणा 100। अब कह रहे हैं कि 25% का लाभ, 100 में 25 जोड़ दो तो 125, 125 तियाँ 100 तियाँ 300, ठीक। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कब होगा, जब ये वाली ट्रिक हमें मालूम होगी, मन में ही सब कुछ कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, लिखा है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रिक है, ट्रिक कौन सी है कि आप ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक कौन सी लगेगी भाई, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको दिया है, आप 100 लिखेंगे, 100 और प्लस में प्रॉफिट जोड़ देंगे यानी लाभ जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया है, 600 रुपया दिया है, ठीक। सेलिंग प्राइस बेच 600 रुपये में बेचने पर 100 रुपया ये लगा देंगे, 100 और प्लस 25 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे, इसको करेंगे 600 गुणा 100 बटे 125, ठीक है। देखिए 25 काटें, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक। अब काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 20 आ जाएंगे, ठीक। देखिए क्या आ जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक बच्चे का, 2 एक 5 दूनी 10, 0 आ गया। अब 12 चौक 48 यानी 480, कहीं पे है, ये 480 आ गया। अब क्या है कि आपको बेसिक ट्रिक मालूम है, तो क्वेश्चन करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कैसे कि आपको 600 रुपये दे दिया है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और 100 ये अपने ट्रिक वाले। अब क्या करें, 25% का लाभ, 25% का लाभ क्या है कि जो 100 में 25 जोड़ देंगे, तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 125 काट दें, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, डायरेक्ट 480। जब आपको ट्रिक मालूम है, जब आपको ट्रिक मालूम है तब आप इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये थोड़ा चेंज है, उसमें क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, अभी विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर, अब इन्होंने खरीदा है और कितने रुपए में बेची जाए, मेरी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 12% का लाभ हो। इसकी भी एक ट्रिक अपने पास का है, अपनी ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या होगी, देखिए विक्रय मूल्य
मूल। विक्रय मूल बराबर क्या होगा आपका, क्रय मूल गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे आपका आ जाएगा नीचे 100। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, क्रय मूल दिया है 500 रुपया। ठीक, 500 रुपये दे रखा है गुणा 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 12% बटे 100। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 500 है 112, कितने हो जाएगा 112 बटे 100। अब 100 से 100 पंजे 500, 100 पंजे 500 यानी 5 आ जाएंगे। अब 5 दूनी 10 को 0, देखिए 5 दूनी 10 का 0, 5 एक 5 एक 6 और 5 एकम 5, यही 560 रुपये आ गया। कहीं पे है आंसर 560 रुपये यानी ये हो गया। अब आपको बेसिक मालूम है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपया। ठीक, अब क्या है कि जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 में हम जोड़ देते हैं, 100 में जोड़ो 12 जोड़ो कितने हो जाएंगे 112 हो जाएंगे। ठीक, नीचे हम 100 लिखेंगे। ठीक है, जब क्रय मूल्य निकालना तो 100 लिखते तो ऊपर, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 लिखना है नीचे। ठीक, 100 पंजे 500 गुणा 560। अब हमें बेसिक जब मालूम है, बेसिक ये ट्रिक मालूम है, तो हम बस एक ही लाइन में क्वेश्चन को कर देंगे। तो ये आज का हमारा नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मेज को 600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए कि 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक हमें मालूम है क्या है कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो क्या आप लिखेंगे क्रय मूल्य गुणा आपका 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ बटे 100। अब चूंकि यहाँ पर दिया क्या है 600 रुपया क्रय मूल्य दिया है, 600 क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस 20 ठीक बटे 100, 100 छक्का 100 छक 600, 100 छक 600। अब कितना आ जाएगा 6 गुणा 120, 12 छक 72 यानी 720। कहीं पे 720 रुपया है तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको मालूम है विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना है तो डायरेक्ट आप मान रखें प्राइस कितना है खरीद कर, यानी कास्ट प्राइस कितना 600 रुपया दे रखा है, 100 में आप जोड़ देंगे, 100 में जोड़ेंगे 12 व 20 जोड़े तो कितना 120 हो जाएगा। डायरेक्ट नीचे 100 लिखेंगे, डायरेक्ट काटेंगे 600, 12 छः 720। ये कब होगा जब आपको बेसिक ट्रिक मालूम होगी, तो फार्मूला रखने की जरूरत का है, डायरेक्ट आकर रखो। तो ये आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। लिखा है कि एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचने पर 8% की हानि होगी। ठीक है, करेक्ट 8% की हानि। अभी हम लाभ निकालें, अब हानि निकालें। ठीक है, जब आपको क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए ट्रिक थोड़ी दूसरी लग जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है हमें निकालना है कितने रुपए में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ठीक है, आपको दिया है क्रय मूल्य ठीक गुणा 100 माइनस हानि हो रही है। ठीक, तो हानि यहाँ पर लिख देंगे, हानि बटे 100। ये आपकी ट्रिक, ये क्या है, ये आपकी ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन विक्रय मूल्य निकालने के लिए ये ट्रिक है। अब हम मान कर लेंगे, देखिए क्या होगा। क्रय मूल्य आपका कितना दिया 800 रुपया गुणा 100 माइनस 8 बटे 100। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा 800 100 अट्ठे 800, ये आ जाएंगे सिर्फ 8 गुणा 92। देखिए 100 में से 8 जाएगी तो 92 आ जाएगा, गुणा कर दो भाई, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 ने 72 1 73, 336 रुपये आ जाएगा 736। अब कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन आपका ये। अब जाना तो कुछ जरूरत नहीं। अब अगर आपको ये मालूम है
तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको, क्रय मूल्य 800 रुपया दे दिया, डायरेक्ट लिखो 800 गुणा, अब करें 8% की हानि हो रही है। हानि मतलब 100 में से 8 घटाए तो बाद में आएंगे, नीचे 100 लिख देंगे डायरेक्ट, 8 गुणा करें 736 रुपया। तो ये एक लाइन में ही क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा सा 2 लाइन हुई। अब जब आपको बेसिक मालूम हो तब आप इसको एक लाइन में कर पाएंगे। तो ये आज का 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी को 500 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए कि 10% की हानि हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, हमें दिया क्या है, निकालना है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। फार्मूला आता है कास्ट प्राइस गुणा 100 माइनस लॉस हानि बटे 100। ठीक है, अब मान पुट कर देंगे कितना दिया है 500 गुणा 100 माइनस 10 बटे 100। तो 100 से 100 पे 100 बन जाए 500, कितना आ जाएगा 5 गुणा 90, 9 पंजे 45, 450 रुपये। तो 450 कहीं पे है, ऑप्शन बी सही है। अब अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालेंगे। क्या लिखेंगे कि 500 रुपया कास्ट प्राइस। अब कह रहे हैं कि 10% की हानि, 100 में से 10 निकालेंगे तो डायरेक्ट 90 आ जाएंगे बटे 100, 100 पंजे 500, ठीक 100 पंजे 500, तो 9 पंजे 45, 450 आएंगे। ठीक, अगर मैं डायरेक्ट लिखता 90 तो आप कहते कि 90 आए कहाँ से गए, तो ये ट्रिक के थ्रू आए।